आज हम लोग रेशियो चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले का क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी बैंक में 50 पैसा, 25 पैसा तथा 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया गया है इतना। तो किस किस का है उसको हम लोग को लिख लेना है। 50 पैसे का है, 25 पैसे का है और 20 पैसे का है। ठीक है, 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात इतना है। ये अनुपात जो दिया गया है हम लोगों का 2, 4 और 5, 2:4:5, ये हम लोगों का सिक्कों का अनुपात है। यहाँ पे बोला गया है सिक्कों का अनुपात इतना है, मतलब ये सब सिक्का है। ठीक है, कॉइन्स है। यदि उनका कुल मान 48 रुपया हो, मतलब ये सब को मिला के 48 रुपया है। ठीक है, टोटल हम लोगों के पास कितना है, 48 रुपया है। तो बोल रहा है 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। तो हम लोग को देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये रुपया में है तो इसको भी हम लोग रुपया में कन्वर्ट करेंगे। कहने का मतलब है सिक्का जो है, मतलब 2 गो सिक्का है और ये 4 गो सिक्का है। 2 गो जो सिक्का है ये 50 पैसा का सिक्का है, 4 गो सिक्का 25 पैसा वाला है और 5 गो सिक्का 20 पैसा वाला है। तो इसको हम लोग रुपया में कन्वर्ट करेंगे। अब बोलिएगा रुपया में क्यों कन्वर्ट करेंगे, तो रुपया में हम लोग इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि टोटल हम लोगों के पास 48 रुपया है। ये वाला जो वैल्यू रहेगा उसी में हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये रुपया में है इसलिए इसको हम लोग को रुपया में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करते हैं 50, 2 गो अगर सिक्का है, ठीक है, 2 गो सिक्का है और 2 गो सिक्का क्या है, 50 पैसा वाला है। तो 50 पैसा वाला अगर 2 गो सिक्का होगा इसका मतलब क्या है, 1 रुपया होगा। अब इसमें आ जाते हैं, अगर 4 गो सिक्का हो 25 पैसा वाला तो इसका मतलब क्या है, 1 रुपया होगा। अगर 5 गो सिक्का है और पांचों सिक्का 20-20 पैसा का है तो 100 पैसा होगा, 20-25 100 पैसा हो रहा है। 100 पैसा में कितना, 1 रुपया होगा। मतलब 5 गो सिक्का अगर 20 पैसा का हो रहा है इसका मतलब 1 रुपया है। इसको हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं, 1:1:1 का रेशियो हो गया ये। ठीक है, और ये कितना है, ये रुपया में है। देखिए ये भी रुपया में है। तो इसको हम लोग अब ऐड करेंगे, मतलब 48 रुपया जो टोटल है इसको हम लोग टोटल को ऐड करेंगे, मतलब 1, 2, 3। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 बराबर 48। ठीक है, मतलब टोटल हम लोग के पास 3 गो है और ये रुपया में है, ये भी रुपया में है। ठीक है, तो 3 बराबर हम लोग इतना लिखेंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो 20 पैसे की सिक्का कितना है, ये तो सिक्का नहीं हम लोगों का, ये तो रुपया में हम लोग कन्वर्ट किए। ये क्या है, रुपया में कन्वर्ट किए, इसका मतलब क्या है, ये मूल्य है। ठीक है, तो सिक्कों की संख्या पूछा गया है। तो सिक्कों की संख्या क्या है, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 5 है। तो 5 गो सिक्का है और एक 3 का वैल्यू हम लोग को मिल गया 48, तो 5 गो का हम लोग निकाल लेंगे। तो 5 बराबर 48 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5। ठीक है, अब इससे डिवाइड करिए तो 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 6 जा 18। अब 16 इंटू 5, 16 इंटू 5 करेंगे तो 80 आएगा हम लोगों का। तो 80 जो हम लोग का है 20 पैसे का सिक्का है। ठीक है, मतलब 80 गो हम लोगों का 20 पैसे का सिक्का 80 गो है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछता कि 25 पैसों का सिक्का कितना होगा तो 3 इक्वल टू हम लोग का 48 आया था। ठीक है, 3 इक्वल टू 48 आया था, तो हम लोग को निकालना पड़ता 4 इक्वल टू निकालना पड़ता। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो हम लोग का हो जाएगा 25 पैसा का सिक्का। यही अगर 50 पैसा वाला बोलता तो 3 इक्वल टू इतना लिखते हैं और 2 इक्वल टू हम लोग निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें दिया गया है किसी बैंक में 1 रुपया, 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के 1:3:4 के अनुपात में है। तो किसका सिक्का है, 1 रुपया का है, 50 पैसा का है और 25 पैसा का है और 1:3:4 का रेशियो में है, 1, 3 और 4 का रेशियो में है। किसी बैंक में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के 1:3:4 के अनुपात में है। तो ये क्या है, सिक्के है। ये सब क्या है, सिक्का है। ये सब जो दिया गया है रेशियो किसका है, सिक्का का रेशियो हम लोगों को दिया गया है। ठीक है, अब बोल रहा है यदि उनका कुल मान 70 रुपया है, ये सबको मिला के हम लोग के पास कितना है, 70 रुपया है। टोटल कितना है, 70 रुपया है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन के जैसे ही बनाएंगे हम लोग, मतलब क्वेश्चन नंबर 22 के जैसे ही। तो इसको 70 रुपया है तो इसको भी हम लोग को रुपया में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब ये सिक्का में है। अब देखिए 1 गो सिक्का है और 1 रुपया का है। एक सिक्का है मेरे पास 1 रुपया वाला तो 1 ही रुपया हो जाएगा, रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो। अगर 3 गो सिक्का है और 50 पैसा वाला 3 गो अगर सिक्का रहेगा इसका मतलब क्या है, 1.5 रुपया होगा। 4 गो सिक्का है सब 25 पैसा का है, इसका मतलब क्या, 1 रुपया है। अब ये देखिए रुपया का अनुपात हो जाएगा, मतलब ये किसका अनुपात हो गया, ये मूल्य का अनुपात हो गया। ठीक है, और ये रुपया है। तो इसमें हम लोग अब लिख सकते हैं, इसको टोटल को ऐड करेंगे ये टोटल हो जाएगा।
तो टोटल कितना होगा, 1 और 1 2 रुपया और 1 3 रुपया 50 पैसा, ठीक है। तो 3 रुपया 50 पैसा इज इक्वल टू हम लोग 70 लिख सकते हैं। तो बोल रहा है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना कम है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या देखिए ये है, सिक्कों का अनुपात ये था 3 है, और 25 पैसा का सिक्कों की संख्या 4 है। तो इससे देखिए कितना कम है वो बोला गया है। तो इससे देखिए कितना कम है, 1 कम है। तो 1 का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। 1 कम है तो 1 इक्वल टू हम लोग निकाल देंगे 3.50 इक्वल टू इतना, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 70, और ये डिवाइड में आ जाएगा और ये 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0 0 0 कटेगा। 35 का टेबल में 2 बार में 70 और 0, तो 20 हम लोगों का जो है ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें दिया गया है 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के 378 सिक्के हैं, ठीक है। 378 को क्या है, सिक्का दिया गया है, और ये क्या है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का है, ठीक है। और 25 पैसे के 378 सिक्कों, ठीक है, के मूल्य का अनुपात इतना है 13:11:7। ये किसका अनुपात दिया गया है, ये दिया गया है अनुपात, मूल्य का अनुपात दिया गया है, मूल्यों का अनुपात इतना है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 और 23 के जैसे ही है, बस थोड़ा सा वैल्यू को चेंज कर दिया गया है। कहने का मतलब है यहाँ पे रुपया दिया गया था और यहाँ पे सिक्का दिया गया था, जस्ट उल्टा कर दिया गया है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे रुपया जब था तो इसको हम लोग रुपया में कन्वर्ट किए थे रेशियो को, यहाँ पे सिक्का है तो सिक्का का रेशियो हम लोग को निकालना पड़ेगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे, ये क्या है, ये मूल्य का अनुपात है। कहने का मतलब है ये 13 रुपया है, ठीक है। मूल्य मतलब क्या, ये 13 रुपया है, ये 11 रुपया है और ये 7 रुपया है, ऐसे हम लोग मानेंगे। अगर ये 13 रुपया है और सब 1-1 रुपया का सिक्का है तो क्या वो सिक्का होगा, 13 रुपया है और सब 1-1 रुपया का सिक्का है, तो हम बोल सकते हैं कि 13 वो सिक्का होगा। अब आपके पास अगर 11 रुपया है और सब 50 पैसा करके सिक्का है, तो बोल सकते हैं कि 22 गो सिक्का होगा। 22 गो 50 पैसा का अगर सिक्का होगा तभी ना 11 रुपया होगा। अब उसी को हम लोग इसको भी चेंज करेंगे वैसे ही। 7 रुपया है और सब 25 पैसा का सिक्का है, ठीक है। 25 पैसा का सिक्का है सब, और आपके पास टोटल 7 रुपया है, तो टोटल कितना हो जाएगा 28 गो सिक्का रहेगा 25 पैसा, 25 पैसा वाला 28 गो अगर सिक्का रहेगा तो ही 7 रुपया होगा, ठीक है। अब इसको निकालने के बाद ये क्या हम लोग का निकल गया, सिक्का का अनुपात निकला, और ये भी सिक्का है, तो हम लोग टोटल इक्वल टू लिख सकते हैं इतना। तो टोटल कर लेते हैं, तो देखिए इसको ऐड करते हैं, तो 8 और 2 10, 10 और 3 13 का 3 कैरी 1, तो 1 और 1 2, 2 4 और 2 6, मतलब 63 हम लोग का टोटल सिक्का है। और टोटल कितना है 378 सिक्का है, ये रेशियो में आया और ये वैल्यू हम लोग को दिया गया है, तो टोटल इक्वल टू इतना लिखेंगे। तो पूछ रहा है तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताएं, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या हम लोग देखेंगे, तो ये सिक्का है और ये 50 पैसा है, तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या गो है 22 गो है, ठीक है। अगर मूल्य का पूछता 50 पैसा का कितना मतलब टोटल हो जाएगा 50 पैसा का सिक्का सब मिला के, तो ये वाला हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे सिक्का पूछा गया है सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या ये वाला है, इसका अनुपात, तो ये वाला हम लोग निकाल देंगे। 22 इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगा इसका, तो 378, और ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में। अब इसका टेबल में इसको काटिए, तो इसका टेबल में जब काटेंगे हम लोग 6 बार में ये कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13, मतलब 132 टोटल सिक्का है 50 पैसा वाला, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें दिया गया एक थैली में 1 रुपया, ठीक है, 50 पैसा और 25 पैसा के कुल 340 सिक्के हैं। 340 को ये क्या है सिक्का है, ठीक है, 340 सिक्का है। इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 है। 5:4:1 का रेशियो दिया गया है, इसका क्या है मूल्य है। यहाँ बोला गया है इन सिक्कों का मूल्य, तो मूल्य है ये, मूल्य का अनुपात है। तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बताएं, ठीक है। तो 25 पैसा का के गो सिक्का होगा। क्वेश्चन नंबर 24 के जैसे ही है, आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, उसके बाद अगर नहीं बना तो देख सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, उसी तरीके से हम लोग को बनाना पड़ेगा। ये सिक्का है तो सिक्का में हम लोग को रेशियो को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए मूल्य का मतलब क्या हो रहा है, ये 5 रुपया आपके पास है, ठीक है, और ये 4 रुपया है, ये 1 रुपया है, ऐसा मान के चलेंगे हम लोग। तो ये 5 रुपया अगर है, ठीक है, और सब 1-1 रुपया करके है, तो के गो सिक्का होगा 5 गो सिक्का हो जाएगा। सब 1-1 रुपया करके है और 5 गो है,
ठीक है, 5 रुपया आपके पास है और सब 1-1 रुपया का सिक्का है तो 5 गो सिक्का होगा। आपके पास 4 रुपया है और सब 50 पैसा का अगर सिक्का होगा तो 8 गो सिक्का होना चाहिए 50 पैसा का, तभी 4 रुपया होगा। अब इसको चेंज करेंगे, 1 रुपया है आपके पास और सब 25 पैसा करके है, तो 25 पैसा का अगर 4 गो सिक्का होगा तो 1 रुपया होगा। हम लोग का कन्वर्ट हो गया और ये किस में कन्वर्ट हुआ, मूल्य में, हम लोग मूल्य में, सॉरी, ये किस में कन्वर्ट हुआ, ये सिक्का में हम लोग कन्वर्ट किए, ये सिक्का में हम लोग कन्वर्ट किए और ये टोटल सिक्का है, ये टोटल सिक्का है तो इसको ऐड करेंगे तो टोटल हम लोग का निकलेगा। तो ऐड कर लेते हैं, 8 और 4 12, 12 और 5 17, तो 17 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 340, क्योंकि ये टोटल की ये सिक्का निकला, टोटल सिक्का निकलेगा और ये भी टोटल सिक्का दिया गया है हम लोग का, मतलब 17 इज इक्वल टू इतना। तो पूछा गया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 25 पैसे का देखेंगे हम लोग सिक्का का अनुपात वाला, तो ये तो मूल्य वाला अनुपात है, ये तो हम लोग को लेना नहीं है। सिक्का का पूछा गया है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं, तो सिक्का का अनुपात देखिए ये वाला है, तो इस वैल्यू को लेके हम लोग को बनाना है। तो 25 पैसा का सिक्का के गो है, 4 गो, तो 4 गो लेके हम लोग को सॉल्व कर देना है। तो 340 और ये डिवाइड में आ जाएगा और ये 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 17 2 जा 34 और एक 0, 4 2 जा 8 और एक 0, मतलब 80 जो है हम लोग का आंसर आ जाएगा, मतलब 80 को सिक्का होगा 25 पैसा वाला। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, सीता और गीता की आमदनी का अनुपात इतना है, आमदनी मतलब ये इतना कमा रहा है, ठीक है, ये सीता है और ये गीता है, ये आमदनी का अनुपात है 8:11, मतलब सीता अगर 8 रुपया कमा रहा है, ये क्या है, इनकम का अनुपात है, ठीक है, आमदनी मतलब आय, कितना वो कमा रहा है, और खर्च का अनुपात इतना दिया गया 7:10, ये जो है खर्च का अनुपात दिया गया है। और बोल रहा है यदि दोनों 1000 रुपया बचाते हैं, दोनों 1000 रुपया बचाते हैं, कहने का मतलब है सीता भी 1000 रुपया बचाएगी और गीता भी 1000 रुपया बचाएगी। तो सीता की आमदनी बताएं, तो सीता का आमदनी देखिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को समझिए, इसको, ये आय का अनुपात है, तो आय मान लीजिए ये 8 रुपया आय ही है, ठीक है, 8 रुपया सीता कमाती है और खर्चा कर देती है 7 रुपया, तो बचेगा कितना, तो बोलिए कि 1 रुपया बच रहा है, 8 रुपया कमाई और 7 रुपया अगर खर्चा कर दी तो बचेगा 1 ही रुपया। अब इसका भी वैसे देख लेते हैं, गीता अगर 11 रुपया कमाई और खर्चा कर दी उसमें से 10 रुपया, ठीक है, 11 रुपया कमाई और 10 रुपया अगर खर्चा कर दी तो बचेगा कितना, 1 रुपया। और ये देखिए रेशियो क्या आया, इक्वल टू आया, ठीक है, हम लोग को ऐसे सॉल्व करना है, ये क्या आया, इक्वल आया, मतलब इसमें जितना ये बचा रही है ये भी उतना बचा रही है, और क्वेश्चन में वही बोला गया था, यदि दोनों 1000 रुपया बचाते हैं, मतलब ये भी 1000 बचा रहा है और ये भी 1000 बचा रहा है, ठीक है। तो सीता की आमदनी बताए, तो एक इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1000, तो सीता की आमदनी, सीता कितना है, सीता का वैल्यू 8 है, तो 8 इज इक्वल टू हम लोग को निकाल देना है, तो 1000 डिवाइडेड बाई 1 और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 8 इंटू 1 8000 हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग जब बनाएंगे ना, तो हम लोग को याद रखना कि यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, और इक्वल इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया गया है यदि दोनों 1000 रुपया बचाते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है सीता भी 1000 बचाएगी और ये भी 1000 बचाएगी, तो 1000 अगर ये बचाई और ये भी 1000 बचाई, इसको रेशियो में कन्वर्ट करिए, तो देखिए एक बार में ये और एक बार में ये कटेगा, 1:1 का रेशियो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, 1:1 का रेशियो यहाँ पे आना चाहिए। और इस टाइप का क्वेश्चन आगे हम लोग और करेंगे, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, इसमें दिया गया है ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात इतना है, तो ए और बी हम लोग लिख लेंगे, और ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात दिया गया है 3:2, इसका मतलब क्या है, ये 3 रुपया कमा रहा है और ये 2 रुपया कमा रहा है, ठीक है, आय का अनुपात मतलब यही होता है। तथा खर्च का अनुपात इतना है 5:3 है, ये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा, अब बोलिए कि ए जो है ये 3 रुपया कमा रहा है और 5 रुपया खर्चा कर रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई इंसान अगर 3 रुपया कमाएगा तो 5 रुपया खर्चा कैसे करेगा, 5 रुपया खर्चा करेगा तो उसको कर्ज में पड़ जाना पड़ेगा, मतलब कर्जा लेके खर्च करेगा, लेकिन क्वेश्चन में कर्जा का बात किया नहीं गया है, ये 3 रुपया कमा रहा है तो 5 रुपया खर्चा कर नहीं सकता है, ठीक है, उससे कम ही खर्चा करेगा, ठीक। तो देखिए ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, और बोल रहा है यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत 1000 है, तो प्रत्येक की बचत 1000 है, मतलब ये भी 1000 बचा रहा है और ये भी 1000 बचा रहा है, मतलब बचत का जो रेशियो जो हम लोग का आएगा वो 1:1 का आना चाहिए, 1000 का टेबल में ये एक बार में, ये एक बार में 1:1 का रेशियो में आना चाहिए, क्योंकि दोनों 1000 बचा रहा है। तो देख रहे हैं अब बचा कितना रहा है, ठीक है, तो इससे माइनस करेंगे तो होगा ही नहीं, फिर भी माइनस कर दीजिए 5 से 3 को तो 2 हो जाएगा, और इससे माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा, ये इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो हम लोग इक्वल करेंगे रेशियो को। तो रेशियो को इक्वल करने के लिए, कहने का मतलब इस चीज़ को हम लोग को इक्वल करना है, तो हम लोग को इसको देखना पड़ेगा, ठीक है, इसको देखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसको ऐड करेंगे, 5 और 3 अगर ऐड करेंगे, ऐड नहीं, इसको डिफरेंस करेंगे, ठीक है, 5 और 3 का डिफरेंस करिए, तो इसको डिफरेंस करेंगे तो आएगा 2, और इसको भी हम लोग डिफरेंस करेंगे, इसका डिफरेंस आएगा 1, ठीक है, इसका डिफरेंस किए तो 2 आया, तो 2 को यहाँ पे नहीं, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग उल्टा करेंगे थोड़ा सा, 2 जो आया हम लोग का डिफरेंस, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका डिफरेंस आया 1, तो इसका डिफरेंस है हम लोग को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये ए है और ये बी है। फिर 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5:3 ही रहेगा। अब देखते हैं, ये 6 रुपया कमा रहा है, ठीक है, आई 6 रुपया है, 6 रुपया ये कमा रहा है और खर्चा कर रहा है 5 रुपया। तो अब तो बोल सकते हैं हम लोग 6 रुपया अगर कोई कमाएगा और 5 रुपया खर्चा करेगा तो बचेगा कितना, 1 रुपया। उसी तरीके से इसमें भी देखिए, 4 रुपया ये कमा रहा है और 3 रुपया खर्चा कर रहा है, तो बचेगा कितना, 1, और ये 1:1 का में आना चाहिए, मतलब ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इजी तरीके से। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत 1000 है और ये बचत है, ठीक है, इक्वल टू आया, तो 1 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हम लोग को लिखना है, 1 इज इक्वल टू 1000। तो पूछा गया है ए की वार्षिक आय बताएं, तो ए की आय पूछा गया, तो एक आय क्या था, 6, ठीक है, ये हम लोग को निकालना है, ना कि पुराना रेशियो, ठीक है, ये पुराना रेशियो हम लोग को देखना ही नहीं है, अभी जो हम लोग बनाए इस रेशियो को हम लोग देखेंगे। तो एक आय कितना है, 6 है, तो 6 से हम लोग को बना देना है, तो 6 इज इक्वल टू निकालेंगे, तो देखिए 1 इक्वल टू 1000, ठीक है, 1 बराबर 1000, तो 6 बराबर 6000 होगा, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे लिख के करिए, 1000 इसको डिवाइड में करिए और 1 जो है इसको मल्टीप्लाई में करिए, मल्टीप्लाई इधर लिखिए या इधर, बात एक ही है, हम इधर ही लिख देते हैं ताकि समझने में आप लोगों को ईजी हो, ठीक। देखिए यहाँ पे लिख के कर देते हैं, 1 इज इक्वल टू 1000 अगर हुआ तो 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000, और ये डिवाइड में आएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो 1 से अगर 1000 को मल्टीप्लाई, 6 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 6000 आएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।